नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवचला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अगर मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो क्या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन दे सकते हैं? इस सप्लीमेंटेशन से क्या मिसकैरेज को रोका जा सकता है? पहले तो प्रोजेस्टेरॉन क्या है जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को बरकरार रखता है और इसकी वजह से यूट्रस का जो लाइनिंग एंडोमेट्रियम है वो हेल्दी रहता है और अर्ली प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंटेशन अक्सर उन महिलाओं में यूज किया जाता है जो मिसकैरेजेस का रिस्क रखती है, स्पेशली जिसमें एक हिस्ट्री रहा हो कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है या लूटियल फेज डिफेक्ट हो रहा है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन कैसे मदद करता है आपके मिसकैरेज को अवॉइड करने के लिए और एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी को कैसे बढ़ाता है, हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को एक सेक्रेटरी फेज में बदलता है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है। इसकी वजह से इम्प्लांटेशन बेहतर होता है। एंडोमेट्रियल शेडिंग को अवॉइड करता है प्रोजेस्टेरॉन। नहीं तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है। अगर एम्ब्रियो आ भी जाता है वहां पे तो चिपकना नामुमकिन हो जाता है और ये प्रेगनेंसी लॉस में कन्वर्ट होता है। प्रेगनेंसी को प्लासेंटल हार्मोन रिलीज तक प्रोजेस्टेरॉन बरकरार रखता है। जब तक प्लासेंटा HCG नामक हार्मोन रिलीज नहीं करता तब तक प्रोजेस्टेरॉन उसे प्रेगनेंसी को बरकरार रखता है। अर्ली प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है और जब तक प्लासेंटा 10 या 12 हफ्ते के बाद अपना खुद का हार्मोन रिलीज नहीं करता तब तक प्रोजेस्टेरॉन उसे हेल्दी रखता है। लूटियल फेज डेफिशिएंसी में भी अगर प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंटेशन दिया गया तो प्लासेंटा का फंक्शन जब तक नहीं आता तब तक प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी को बरकरार रखता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को भी प्रोजेस्टेरॉन कम करता है क्योंकि एक मसल रिलैक्सिंग इफेक्ट होता है प्रोजेस्टेरॉन का यूट्रस पे, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शंस कम होते हैं, जिसकी वजह से मिसकैरेजेस भी नहीं होते हैं। ये इम्यून रिस्पॉन्स को भी रेगुलेट करता है क्योंकि मैटरनल इम्यून जो रिस्पॉन्स होता है वो किसी भी फॉरेन बॉडी को अटैक करके उसको मार सकता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन अगर रिलीज होता है तो मैटरनल बॉडी, माँ का जो इम्यून सिस्टम है वो एम्ब्रियो को अटैक नहीं करता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ठीक रहता है। किस किस को प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंटेशन दिया जाता है? डॉक्टर्स अक्सर प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंटेशन रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस वालों को या थ्रेटेंड मिसकैरेज, जिनका फीटस होता है, लाइव वायबल फीटस होता है लेकिन फिर भी वजाइनल ब्लीडिंग हो रहा होता है, उसे थ्रेटेंड मिसकैरेज कहते हैं, उनको देते हैं। ल्यूटियल फेज डेफिशिएंसी वालों को देते हैं और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में जब एम्ब्रियो गर्भ में डाला जाता है तभी भी दिया जाता है। कैसे देते हैं? वजाइनल सपोजिटरीज प्रेगनेंसी को बरकरार रखते हैं। ओरल प्रोजेस्टेरॉन कम इफेक्टिव है क्योंकि मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस हाईली सेंसिटिव केसेस में, स्पेशली IVF प्रेगनेंसीज में दिए जाते हैं। तो गाइडलाइंस क्या है? रीसेंट स्टडीज स्पेशली प्रिज्म ट्रायल जो है कहता है कि प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंटेशन उन महिलाओं के लिए अच्छा होता है जिनमें रिकरेंट मिसकैरेजेस हो या अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग हो, लेकिन रूटीन यूज नहीं करना चाहिए, सभी प्रेगनेंसीज के लिए नहीं देना चाहिए क्योंकि अभी डेटा नहीं कहता है और क्लियर मेडिकल इंडिकेशन रहने पर भी ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन देना चाहिए। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आएं। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।